नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेडर्स के बारे में जिनको देखकर हम अपने स्टॉक्स खरीदते हैं। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको देखकर हम अपने स्टॉक का सजेशन लेते हैं और उन्हीं स्टॉक को हम फिर बाय करते हैं। तो ऐसे एक स्टॉक ट्रेडर का नाम है मिस्टर विवेक सिंघल। विवेक सिंघल काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं जो कि स्टॉक सजेस्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो वो स्टॉक सजेस्ट करते हैं वो कितने एक्यूरेट हैं और कितना हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो मैंने रैंडम 10 ऐसे सजेस्टेड स्टॉक उनके लिए जो उन्होंने 3 साल पहले अपलोड किए थे या 2 साल पहले अपलोड किए थे और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और कितने टाइम में जाएगा। तो मैंने ऐसे 10 रैंडम स्टॉक्स को उनकी वीडियो से उठाया है और आज की डेट में या उनके बताए हुए टाइम फ्रेम में उसको पता किया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हमने स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या रखा है जिसके बेसिस पर हम एक्यूरेसी को जज करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी स्टॉक 3 साल से ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताया गया टारगेट शायद अचीव हो सकता है 3 साल के बाद, बट हमने इसे 3 साल के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि 3 साल के अंदर पूरी साइकिल रिवॉल्व कर जाती है स्टॉक मार्केट की, और जो स्टॉक को चढ़ना होता है अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग या अपने लॉस के अकॉर्डिंग गिरना होता है वो उस अकॉर्डिंग जा चुका होता है। तो इसलिए हमने 3 साल का मिनिमम क्राइटेरिया रखा कि जो भी स्टॉक होगा वो 3 साल के अंदर अंदर परफॉर्म करेगा। बाकी सारे स्कोरिंग क्राइटेरिया अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो नंबर 1 है कि अगर टाइम फ्रेम बताया गया है और टारगेट अचीव उसी टाइम फ्रेम पर हो जाता है तो हम उसको 5 स्कोर करेंगे। और दूसरा है कि अगर टारगेट अचीव हो जाता है और टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है और वो टारगेट 6 महीने के अंदर अचीव हो गया तब भी हम उसे 5 स्कोर ही करेंगे। और अगर टारगेट अचीव 1 साल के अंदर होता है तो 4, ऐसे ही अगर 1.5 साल के अंदर हुआ तो 3, 2 साल के अंदर हुआ तो 2 और 3 साल के अंदर हुआ तो 1। और अगर बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग वो अचीव नहीं हुआ है तो उसे 0 स्कोर करेंगे। टारगेट अचीव होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन एक स्टॉक जितना ज़्यादा लंबा होल्ड करेगा हमारे पैसे वहाँ उतने ही अटके रहेंगे और हमारा प्रॉफिट जहाँ हम उस पैसे को दूसरी जगह पर लगा सकते थे हम वो लगा नहीं पाएंगे और वो एक टाइप से हमारा लॉस काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसी चीज़ को एफडी में डाल दें, एक पैसे को हम एफडी में डालते हैं, उसे 3 साल के लिए रख दें और उसके एनुअल रिटर्न जो कि 7% एवरेज होता है उससे भी कैलकुलेट करें तो भी 23% बनता है, जो कि फॉर श्योर है हमें एफडी से मिल जाएगा। तो हमारा स्टॉक मार्केट का प्लान यही होना चाहिए कि जो भी हम अपना पैसा डाल रहे हैं वो एटलीस्ट 23% से तो ज़्यादा ही रिटर्न दे इन 3 ईयर्स मिनिमम, तभी हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे बजाय एफडी के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ज्योति लैब्स के बारे में बताया गया था विवेक सिंघल जी के द्वारा, जो कि 30 अगस्त 2021 में बताया गया था और उन्होंने बताया था कि जो टारगेट अचीव होगा वो होगा 244 का। तो इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं बताया है इसलिए हम इनका 1 मार्क्स कट करेंगे। तो जो कि टारगेट अचीव हुआ है वो हमारा 686 डेज़ में हुआ है। 686 डेज़ का मतलब ये 1.5 साल में अचीव हुआ है, तो इसमें हम देंगे 2 मार्क्स। बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक जो बताया गया है वो है जिलेट इंडिया का। जिलेट इंडिया का स्टॉक बताया गया था 16 अगस्त 2021 को और इसमें जो टारगेट सेट हुआ था वो हुआ था 17% इंक्रीज़ का। तो मतलब 17% इंक्रीज़, और टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है तो इसके अंदर हम टाइम फ्रेम वाले पार्ट को हटा देंगे। तो जो टारगेट अचीव हुआ है वो 874 डेज़ में हुआ है, यानी कि 2 साल से 3 साल से ऊपर। तो इसके अंदर हम देंगे 1 मार्क्स। बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक का, जो कि 2 नवंबर 2022 में बताया गया था। तो उस टाइम पर जो इसका प्राइस था
और टारगेट जो सेट हुआ था वो 1011 रुपये का हुआ था। तो और अगर हमने उसी डेट से हम उसको कैलकुलेट करें और देखें जो टारगेट अचीव हुआ है वो 315 दिन में हुआ है, यानी कि 1 साल के अंदर हो गया है। तो इसमें हम देंगे 4 मार्क्स। बात करते हैं अगले स्टॉक की। इस स्टॉक की वीडियो में विवेक जी ने बताया था कि ये स्टॉक उन्हें 3 महीने के लिए रखना है, तो ये 3 महीने में अचीव हो सकता है। तो ये वीडियो डाली गई थी 7 सितंबर 2022 को और टारगेट बताया गया था 30 रुपये तक। तो ये टारगेट 7 दिनों में यानी कि 2 महीनों के अंदर अचीव हो गया। तो जो बताया गया था टाइम फ्रेम और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर टारगेट अचीव हो गया। तो इसमें हम स्कोर करेंगे 5 आउट ऑफ 5। बात करते हैं अगले स्टॉक की। ये स्टॉक है स्टार हेल्थ का, जो कि बताया गया था कि एक ईयर के अंदर अंदर ये स्टॉक 1056 तक पहुंच सकता है और ये 6 अक्टूबर 2022 को बनाई गई वीडियो थी। तो 6 अक्टूबर 2022 से हमने इसे देखा कि 1 साल के अंदर क्या स्टॉक बढ़ा है, तो ये अभी तक करंट डेट तक नहीं बढ़ा है, इसलिए हम इसका स्कोर करेंगे 0। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल का टारगेट दिया गया था कि 1 साल के अंदर ये 188 रुपये के करीब पहुंच जाएगा और वीडियो डाली गई थी 6 जनवरी 2022 को। तो ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है 1000 दिन बीतने के बाद, तब भी इसको हम स्कोर करेंगे 0 मार्क्स। अगला है जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसका टाइम फ्रेम बताया गया था कि 1 साल के अंदर ये 320 अचीव कर लेगा, 320 रुपये तक पहुंच जाएगा और टाइम था 17 सितंबर 2023। तो 17 सितंबर 2023 से हमने कैलकुलेट करा उस पॉइंट तक जब ये कितना 320 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो ये उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर यानी कि 158 दिन के अंदर ये पहुंच गया। तो हम इसे स्कोर करेंगे 5 आउट ऑफ 5। ऐसा स्टॉक बताया गया एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट का 1 साल के अंदर बताया गया टारगेट था 5895, जो कि वीडियो डली थी 27 जुलाई 2022 को। तो 27 जुलाई 2022 से रेट देखते हुए हमने आज का करंट डेट तक जो टारगेट सेट हुआ था वो अभी तक नहीं पहुंचा है 862 डेज बीतने के बाद भी। तो हम इसे स्कोर करेंगे 0 मार्क्स। मैं इसे 0 मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ, 3 साल नहीं बीते हैं बट फिर भी 0 मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विवेक जी ने इसमें टाइम फ्रेम बताया था कि इस टाइम फ्रेम तक अचीव हो जाएगा। हालांकि वो गारंटी नहीं देते हैं बट सजेस्टेड वे में मैं एक्यूरेसी के तौर पे इसे बता रहा हूँ। अगला था सिम्फनी का टारगेट प्राइस बताया गया था 2208 मतलब कि 2208 रुपये। तो ये वीडियो डाली गई थी 4 अगस्त 2021 को। तो 4 अगस्त 2021 की डेट से लेकर हमने अभी तक उसे फॉलो किया। तो 1200 दिन बीतने के बाद भी वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो हम इसे स्कोर करेंगे 0 मार्क्स। अगला है SJVN का टारगेट प्राइस सेट किया गया था 40 रुपये और वो 1 साल के अंदर अचीव होना है, ऐसा विवेक जी ने बताया था। ये वीडियो 25 जुलाई 2021 को डली थी। तो इस वीडियो के बाद हमने देखा ये अचीव हो गया, लेकिन ये इसको 500 दिन लगे। 500 दिन यानी हम इसे 2 मार्क्स देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का मतलब हमारा है कि ये टारगेट 2 साल के अंदर अचीव हुआ है। तो 2 साल के अंदर टारगेट अचीव हुआ है और मैं इसे एक एक्स्ट्रा मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो परसेंटेज थी वो 45% थी और 45% काफ़ी अच्छा परसेंटेज होता है। तो अगर इसके लिए हमें 500 दिन का इंतज़ार करना भी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। तो इसमें मिलते हैं 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स। तो सब कुछ टोटल करने के बाद जो एक्यूरेसी निकलती है वो निकलती है 40%। 40% एक्यूरेसी एक अच्छी एक्यूरेसी है, क्योंकि पीटर लिंच ने अपनी बुक में कहा था कि हमें बस 10 से 20% ऐसे स्टॉक चाहिए जो हमारी पोर्टफोलियो में एक्सीलेंट परफॉर्म करें, से 30 एवरेज परफॉर्म करें
और 40 से 50 ओके परफॉर्म करें, और अगर 10 से 20% हमारे ख़राब भी होते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हम फिर भी एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। विवेक सिंघल अपनी वीडियो में कभी भी स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करते, तो हमें कोई नुकसान में बेचने के लिए स्टॉक बचता नहीं है। मेनली बस जो हमारी मेन कमी आती है वो आती है कि हम उस स्टॉक को कितना लंबा होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मुझे कमेंट में और ऐसे यूट्यूबर्स बताएं जो कि स्टॉक सजेस्ट करते हैं, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाऊं और उनकी एक्यूरेसी आप तक बता पाऊं कि उनके स्टॉक कितने एक्यूरेट हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।